A very good morning to students. Students, today we are going to discuss another types of admixtures. Previously, we have discussed about plasticizers and superplasticizers. So, the next admixture which we are talking about is a retarder. Retarder, as the name says, what it would be doing. It is going to retard something. Now, what it is going to retard? What is there to retard in a concrete? Uh, One thing is a setting, and the other thing is the compressive strength. Okay, so it is going to retard both the things together, but compressive strength कम हो जाएगी ऐसा नहीं है. You will get the same compressive strength which you uh, want, and instead if you want a good compressive strength, retarder can also help you in getting increase in the compressive strength too. Okay, so let's start with the retarders. So as the name says, what it do? It slows down the chemical process of hydration. हाइड्रेशन प्रोसेस को धीरे कर देता है. हाइड्रेशन प्रोसेस धीरे कर दिया मतलब सेटिंग धीरे हो गई. जितना जल्दी हाइड्रेशन होता है उतने जल्दी सेट होता है कंक्रीट. ठीक है. एक हॉट वेदर में यानी कि थॉइंग के टाइम क्या होता है, आपको टेम्परेचर के वजह से आपका कंक्रीट जल्दी सूखता हुआ दिखता है, जल्दी सेट होते हुए दिखता है. ठीक है. अब आप मास कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हो, तो मास कंक्रीटिंग वर्क करने में क्या होगा, यू विल रिक्वायर अ greater amount of time to completely cast that unit, that huge or massive unit. Okay, so अगर गर्मी के टाइम में मास कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हो तो आप पहला पैनल जब कंक्रीट कास्ट कर लोगे, दूसरे पैनल पे पहुंचोगे तब तक काफ़ी टाइम लग जाएगा. उतने वक्त में फर्स्ट पैनल जो आपने कास्ट किया था वो सूख जाएगा. अब क्या होगा, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में एक कोल्ड जॉइंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इट विल नेवर गोइंग टू एक्ट एज अ सिंगल यूनिट. ओके, फॉर मेकिंग द कंक्रीट टू एक्ट लाइक अ सिंगल यूनिट, you require that the complete concrete material get set almost near to each other, or at least or you can say it should get set together. ठीक है. सो बड़े काम में आपको अगर कंक्रीट को एक साथ सेट करवाना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि पार्ट ऑफ योर कंक्रीटिंग वर्क, जो स्टार्टिंग का पार्ट है जिसको आप कास्ट कर रहे हो, उसमें आपको कुछ केमिकल्स मिलाने पड़ेंगे जो क्या करे, जो आपका हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो डाउन कर दे. अब हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, उससे क्या होगा, आपका सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि सेट नहीं होगा जल्दी से, वो प्रोलॉन्ग सेटिंग हो जाएगी, सेटिंग होने में टाइम लेगा. ठीक है. अब आगे के पैनल में आपको वापस से कंक्रीट कास्ट करना है, तो अब आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ योर केमिकल, दैट केमिकल इज रिटार्डर. ओके, द परसेंटेज ऑफ दैट रिटार्डर आप कम कर दोगे. उससे क्या होगा, जो हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो डाउन हुआ था पहले पैनल में, अब हाइड्रेशन प्रोसेस का स्लो डाउन होने का रेट थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक है ना, यानी कि थोड़ा जल्दी सेट होगा. अब थर्ड पैनल पे जाओगे, उसमें परसेंटेज ऑफ केमिकल थोड़ा और कम कर दोगे. अब इससे हुआ क्या, आप थर्ड पैनल को कास्ट करते वक्त आपने काफ़ी सारा टाइम लैप्स कर चुके हो. अब अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो फर्स्ट पैनल से, तो इतने टाइम में क्या हुआ, फर्स्ट पैनल का टाइम और आपके थर्ड पैनल का टाइम मैच हो जाएगा सेट होने के लिए. अब ये जब सेट होगा एज अ सिंगल यूनिट सेट हो जाएगा. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. तो रिटार्डर्स एज अ केमिकल और एज एन एडमिक्सचर, it slows down the chemical process of hydration. It slows down the chemical process of hydration. You will find that with retarders workability will be for longer duration. Plasticity बोलो या workability will be for longer duration, and without retarders it will be for lesser duration. Workability will be for lesser duration. ठीक है. अब और एक एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ. जैसे कि एक आपका आरएमसी का प्लांट है, वहाँ से आपने कंक्रीट मिक्सर में कंक्रीट प्लेस कर दिया है. अब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो टू द साइट, एंड साइट इज अबाउट
1 hour at a distance from your concrete preparing plant. Okay, so in this time duration of 1 hour, you will find that the workability of the concrete will slowly going to reduce and the concrete will start going to set, because initial setting time of a concrete is कितना है, कितना है initial setting time? 5 minutes, and your final setting time is 10 hours. ठीक है, तो आपका इनिशियल सेटिंग को हम प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, एडमिक्सचर बढ़ा देंगे तो इनिशियल सेटिंग यानी वो सूखना जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा तो गाड़ी ट्रैवल करने वाली है. ठीक है, अब जब थोड़ा सूखा हुआ कंक्रीट मैं प्लेस करूँगा फोमवर्क में, तो वो अच्छे से फोमवर्क में प्लेस नहीं होगा क्योंकि उसकी वर्केबिलिटी ख़त्म हो गई है. ठीक है, तो आपकी प्लेसिंग में प्रॉब्लम जाएगी. ठीक है, कॉम्पैक्शन में प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि पानी उसका ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि ख़त्म होते आ रहा है. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज you will need to add the retarders so that आप वर्केबिलिटी उसकी बढ़ा दो, so that कंक्रीट वर्केबल रहे, इजीली प्लेस हो सके जहां प्लेस करना है, कॉम्पैक्ट हो सके और फिनिश हो सके. ठीक है, देखिए it is telling you that in simple words, retarders normally increases the setting time and delay the setting of cement. setting जो है डिले कर देता है. अब थॉइंग एंड फ्रीजिंग ऐसे एरियाज में, यानी कि एकदम कोल्ड और एकदम सूखा जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मैं थॉइंग का एग्जांपल पकड़ता हूँ. अगर बहुत सूखी जगह है जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे कंक्रीट एक्सेलरेटेड वे में हार्डन होता है. ठीक है, so for reducing the setting time you will have to add the retarders in it, and with the help of this retarders addition you will find that compressive strength is also getting increased. अब कितना increase होता है I will tell you in the later video. There are some few examples of retarders. Some of them are calcium sulfate, sugar, starch, cellulose, ammonium, ferrous and ferric chlorides. Other than this are all this as shown here. Out of all this, there are few of the common retarders that are available in the market. The most common one available is a calcium sulfate, which is most commonly used as a retarders. The common sugar is also one of the most effective and most commonly used retarders, which delay the setting time of a concrete without any damaging effect on the ultimate strength. मतलब कि ये setting time तो delay करता ही है लेकिन ultimate strength को भी फर्क नहीं करता है. ठीक है, so it is telling you that with the addition of 0.2% of retarders you will find कि final setting time 72 आवर्स तक चला गया है. जो 10 आवर्स रहता है वो 72 आवर्स चला गया है. अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं, विद द एडिशन ऑफ 0.1% ऑफ रिटार्डर्स इट रेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट 3 days. यानी कि 3 दिन में आपके कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ रहती है वो अच्छी खासी मिलने लगती है आपको. एंड द फाइनल स्ट्रेंथ आफ्टर 28 days, द फाइनल स्ट्रेंथ जो मिलती है कंक्रीट की 28 days के बाद, you will find that it is also getting increased by 30% with the addition of 0.1% of retarders. So there are some few places where you are going to use the retarders. Some of them are grouting work. अब grouting work क्या होता है I will going to tell you with the coming lectures. आप उसको छोड़ दीजिए, grouting का क्या होता है I will tell you it in complete detail. ठीक है, अभी अगर मैं समझाने लगूंगा तो रिटार्डर का पार्ट छूट जाएगा. तो let's just focus over the retarders. So retarders are mainly used at mass concrete works. जैसे कि आपको कंक्रीट का आर्च बनाना है, ठीक है, ये एक काम करना है, आपको टनल क्रिएट करना है, टनल लाइनिंग करना है, देयर ऑल्सो यू विल फाइंड के रिटार्डर्स यूज करा जा रहा है क्योंकि टनल काफी लंबा होता है. ठीक है ना. अब सक्सेसिव लिफ्ट्स आपको कंक्रीट के डालना है, यानी कि कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट डालना है
और काफ़ी लंबी डेप्थ भरना है आपको, तो क्या होगा, जब बड़ी डेप्थ आप कंक्रीट की भरोगे तो यू विल फाइंड कि अगेन वही होगा कि बॉटम पार्ट सूखने लगेगा, ऊपर का पार्ट वर्केबल रहेगा, नीचे का पार्ट सूख गया, ऊपर का पार्ट वर्केबल है, दोनों के बीच में एक कोल्ड जॉइंट्स क्रिएट हो जाएगा। इसको कहते हैं हम सक्सेसिव लिफ्ट्स में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो सक्सेसिव लिफ्ट्स मतलब क्या होता है, लेयर अपॉन अ लेयर इज कॉल्ड एज अ लिफ्ट। ओके, सो इफ यू वांट कि ये लिफ्ट्स में कोल्ड जॉइंट्स ना आए, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, बॉटम लेयर में रिटार्डर्स डालना पड़ेगा, ऊपर के लेयर्स में रिटार्डर्स नहीं डालना पड़ेगा। उससे क्या होगा, नीचे का जो लेयर है कंक्रीट का, उसका सेटिंग टाइम डिले हो गया है, और उसको आप किससे मैच कराओगे, नए वाले लेयर से जिसमें आपने कोई रिटार्डर्स नहीं डाला। ठीक है, अब जब ऊपर की लेयर डल जाएगी तो दोनों लेयर साथ में सेट होने लगेंगी। इट विल गोइंग टू गिव यू अ बेटर बॉन्ड between the successive lifts in a concrete. I hope students ये क्लियर हो रहा है आपको। कंपोजिट स्ट्रक्चर्स, कंपोजिट कंस्ट्रक्शंस में भी इसे यूज किया जाता है। एनीवेज, ये सब काफी सारे एग्जांपल्स हो गए, जस्ट आप 2-3 एग्जांपल्स याद रखेंगे। सो द नेक्स्ट admixture we are talking about is accelerator. All of you must be knowing with the name that what it says, accelerator, as the retarder says that that is going to delay the setting time. So what the accelerator is going to do, it is going to accelerate the setting time. Okay, so where it will be going to used, at so many places, one of which will be the place where there is a low temperature or a cold temperature. Okay, at that place what is going to happen, the hydration process will automatically going to slow down. So for that place you need to add some admixtures so that आप एक्सेलरेशन कर दो सेटिंग का, या सेटिंग को नॉर्मल कर दो। ठीक है, so at that place you will require the accelerators, and there are so many places as well where you are going to use these accelerators in concrete castings. Okay, so what it says, sometimes the condition require to shorten the time of set, to shorten the setting time and to increase the rate of hardening. यानी shorten the setting time का मतलब ही होता है increase the rate of hardening for early strength, for early strength development of concrete. Okay, this effect can be obtained by adding certain substance to concrete known as accelerator. यानी कि ये हो सकता है by adding a certain substance to the concrete, and that the name of which is an accelerator. Okay, so what accelerators do, accelerators are used to increase the rate of early hardening for the following purpose. Accelerator hardening या setting time increase कर देता है for few of the following purposes. परमिटिंग अर्लियर रिमूवल ऑफ फोमवर्क, अगर आपको फोमवर्क को जल्दी जल्दी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कंक्रीट को जल्दी सेट करना पड़ेगा। 10 घंटे में जो कंक्रीट सेट हो रहा है उसको मुझे 3 घंटे में सेट करना है, क्योंकि मुझे फोमवर्क जल्दी से निकालना है। सो ऐसी प्लेसेस पर आपको एक्सेलरेटर्स यूज करना पड़ेगा क्यूरिंग को शॉर्ट करने के लिए, शॉर्टनिंग द क्यूरिंग पीरियड। ठीक है, ऐसी जगह पर भी आपको एक्सेलरेटर यूज करना पड़ेगा। ओपनिंग द स्ट्रक्चर फॉर यूज एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हो गया आपका रोड्स, आपके रोड कास्ट कर रहे हो आप, आपका कंक्रीट का रोड है, आपको जल्द से जल्द खोलना है क्योंकि हम ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर आपको कंक्रीट का रोड कास्ट करना है, तो आप एडमिक्सचर जिसका नाम एक्सीलरेटर है उसको यूज करके आप कंक्रीट कास्ट करोगे, कंक्रीट का रोड कास्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ऑफसेटिंग द रिटार्डिंग इफेक्ट ड्यू टू लो टेम्परेचर। ऑफसेटिंग द रिटार्डिंग इफेक्ट ड्यू टू लो टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लो टेम्परेचर होने से रिटार्डिंग इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वो उसे ऑफसेट करने के लिए, उसे मिनिमाइज और एलिमिनेट करने के लिए यू विल गोइंग टू यूज एडमिक्सचर्स जिसका नाम है एक्सेलरेटर। सो देयर आर फ्यू एक्सेलरेटर्स named as calcium chloride, sodium carbonate, silicates and flow-silicates, organic compounds. Okay, so this is all about the accelerators. I hope it is clear to all of you. Now let's come to the another admixture, that is air entraining admixture. Now what is this? आप air entrained करा रहे हो admixture, is it's like an air entraining admixture is you are entraining an air to the concrete mix
जिसके वजह से क्या होगा, दिस एयर इंटरनिंग एजेंट्स विल इंट्रोड्यूस मिलियंस ऑफ टाइनी एयर बबल्स जो एक्ट करेंगे एज अ फ्लेक्सिबल बॉल बेयरिंग, विच विल गोइंग टू एक्ट एज अ फ्लेक्सिबल बॉल बेयरिंग। जैसे कि एक कंक्रीट है, उसके अंदर आपने अगर एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर मिला लिया तो वो क्या करेंगे, टाइनी बबल्स ऑफ लेस देन 0.5 mm, thousands and millions of air bubbles will get introduced into the concrete mix, which will act as a ball bearing, which will act as a ball bearing inside the concrete mix and will going to modify some of the properties of concrete such as workability। वो अच्छी workability देगा आपके concrete में, segregation नहीं होने देगा, यानी कि मटेरियल को बिखरने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा बॉल बेरिंग, ब्लीडिंग नहीं होने देगा, यानी पानी को निकलने नहीं देगा, और क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग मटेरियल आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, दैट इज द मेन और the important and the only motive for air interning admixtures. In all, you can say it improves the durability of a concrete, not in normal condition but also the condition where you are going to expose the concrete in extreme conditions। ठीक है ना? So that is all about the air interning admixtures, and we have and we have completed our unit 4 with this. In the next lecture we are going to introduce with unit 5, so thank you very much.